हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज देखिए मैं ये जो साड़ी से टमाटर को बांधी हुई थी, इसमें देखिए सारे फ्रूट्स अब धीरे धीरे पकने लगे हैं। मैं इनको हार्वेस्ट भी कर रही हूँ। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि उनके टमाटर के पौधों से फल बड़े नहीं हो रहे हैं, पौधे अभी टमाटर के उनके छोटे रह गए हैं, तो उसके लिए हम क्या करें। आप मेरी वीडियो को देखिए और मैं इसमें बहुत कुछ बताने वाली हूँ। अक्सर करके मैं सब कुछ शेयर भी करती रहती हूँ कि मैं खाद क्या डालती हूँ, मिट्टी कैसे बनाती हूँ और क्या क्या केयर करती हूँ। इस टमाटर की तो मैं पूरी पूरी केयर टिप्स, इसकी पौध लगाने से ले करके आज हार्वेस्टिंग तक की वीडियो आप देख रहे हैं। साड़ी से मैंने इसलिए बांध दिया था कि ये बिल्कुल फलों से लद गया है पौधा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फल इस पे लग गए हैं। और अक्सर करके होता है कि जब फल खूब ढेर सारे लगे रहते हैं, हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो बंदर आ जाते हैं। तो बंदर से तो मैं ये साड़ी से ढक करके नहीं बचा सकती हूँ, लेकिन हाँ, कुछ देर तक तो बंदर को नहीं दिखेगा, तो मैं थोड़ी देर तक तो ज़रूर सही हो जाए, सुरक्षित रहेगा। और देखिए कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। पूरा डलिया भर के मैं टमाटर हार्वेस्ट कर रही हूँ। और जैसे कि पौधों पे आप देख रहे होंगे, कुछ पत्तियाँ बिल्कुल सूखी सी लग रही हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे पौधे में पत्तियाँ नहीं सूखती हैं या फिर फूल नहीं झड़ते हैं। बिल्कुल 100% रिज़ल्ट नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, हम कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं तो हमें केयर थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। केयर ज़्यादा करने से मतलब है मिट्टी रिच बनाइए। और ये जो सूखी पत्तियां हैं, इनको मैं सब कटाई छटाई करके बीच बीच में से हटाती भी रहूँगी, साफ़ करती रहूँगी। पौधे पर बहुत सारे पत्तियां ऐसी होती हैं जिनका टाइम पूरा हो जाता है। देखिए मैंने इतनी हार्वेस्टिंग कर ली है। यहाँ बोरियों में भी टमाटर लगे हुए हैं, इनकी भी पत्तियां सूख रही हैं। जो सूख रही हैं उनको काट छाट के हटाते रहिए। मैंने अभी बहुत सारे बीज लगाने थे, इसलिए मैं इन पर कोई ध्यान नहीं दे रही हूँ। बस जो भी फल पकते जा रहे हैं मैं उनको हार्वेस्ट करती जा रही हूँ। तो बोरियों में भी मैंने उधर साइड में भी लगाया हुआ है। सभी पौधों में थोड़ा थोड़ा करके टमाटर पक रहे हैं और पूरे पूरे लाल नहीं टमाटर होने देती हूँ मैं। जो भी पीले हो रहे हैं बस उनको हार्वेस्ट कर लेती हूँ, फिर वो रखे रखे किचन में ही बहुत आराम से पक जाते हैं। टमाटर के पौधों में फल बड़ा करना है या फिर पौधे की ग्रोथ अच्छी करनी है, तो जब हम नर्सरी लगाते हैं तभी से उसकी केयर करनी होती है। और जो भी समय होता है उनके ट्रांसप्लांट का, बिल्कुल सही समय से 1 महीने का अगर सीडलिंग हो गई है, 1 महीने की सीडलिंग अगर हो गई है तो उसको आप ट्रांसप्लांट कर दीजिए। मिट्टी मुलायम होनी चाहिए, रिच होनी चाहिए, खाद युक्त होनी चाहिए। तो खाद युक्त बनाने के लिए हम गोबर की खाद का यूज़ तो करते ही हैं। मिट्टी मैं अक्सर करके देखिए जो भी बनाती हूँ, जैसे ये थर्माकोल बॉक्स में इतनी सारी मिट्टी मैं भरूँगी तो मैं कहाँ से भरूँगी इतनी मिट्टी। तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खाद, अब मैं तो बिल्कुल खाद नहीं मंगाती हूँ, ना ही मिट्टी मंगाती हूँ। गार्डन में देखिए, ये मेरा ग्राउंड का गार्डन है। यहाँ पर डेली जो झाड़ू लगता है, इस बाल्टी में कूड़ा कचरा भर दिया गया है। इसमें कई तरह की पत्तियां हैं जिनको मैंने उठा करके लाया अपने छत पर लाती हूँ मैं। थर्माकोल बॉक्सेस में इनको भरती हूँ और इसके साथ किचन वेस्ट भी भरती हूँ, जो ग्रीन वेस्ट होता है। देखिए मैंने ला करके यहाँ जो बॉक्स खाली है उसमें स्टोर कर लेती हूँ। जब भी पॉट भरती हूँ तो उसमें ये जो सारा वेस्ट है, ये वेस्ट भी भरती हूँ। जो गार्डन से कटाई छटाई करती हूँ पौधे, उनको भी भरती हूँ। ये जो पत्तियाँ मैंने बाल्टी में लाई हैं, इसमें आम, नीम, अंजीर, नींबू, आंवला और बेल, सहजन, हर एक तरह के पौधे हैं मेरे यहाँ गार्डन में। अंजीर भी है और बहुत सारे पौधे हैं, अमरूद के हैं। तो उन सभी की पत्तियां जो झड़ती हैं उनको मैं यहाँ पर छत पर ले आती हूँ। यहाँ पर देखिए कंटेनर में मैंने मूली लगाई है। कंटेनर यानी थर्माकोल बॉक्स। थर्माकोल बॉक्स काफ़ी गहराई वाला होता है, तो इसमें इस तरह की और क्या हर तरह की सब्जियाँ बहुत अच्छे से लग जाती हैं। तो मैं गार्डन में जो भी खाद है, खाद में बनी बनाई खाद बहुत कम यूज करती हूँ। मेरे पास इतने कंटेनर हैं, मैं सारे में बनी हुई खाद कहाँ से ले आऊँगी। अब तो हमारे यहाँ गाय भी नहीं है। पहले गाय थी तो मैं शुरू में 10 गमले की मिट्टी बनाई थी, तो मैंने लगाया था, गोबर के खाद मिलाई थी। लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं मिलाती हूँ क्योंकि है ही नहीं। कभी कभी गोबर के कंडे का लिक्विड बना करके दे देती हूँ, और नहीं तो फिर मेरा काम ये
जो गार्डन का वेस्ट है, किचन का वेस्ट है, चाय की पत्ती निकलती है, राख है, हल्दी है, इन सभी चीज़ों से मिक्स यानी लेयर बाय लेयर। जब भी किचन वेस्ट से पॉट भरने का बात की जाए तो उसमें केवल किचन वेस्ट यानी ग्रीन वेस्ट नहीं होता है। उसका मतलब बिल्कुल सही समझिए कि जब भी हम ग्रीन वेस्ट यानी जो फल और सब्जी के छिलके हैं उनको यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हमें कुछ ड्राई वेस्ट भी डालना होगा। ड्राई वेस्ट में आप गत्ते ले लीजिए, आपके पास मूंगफली का छिलका है, नारियल का छिलका है, या फिर सूखी पत्तियां हैं, ये सभी चीज़ें आप लेयर बाय लेयर लगाइए। और अगर आप कोशिश करें तो धान का भूसा बहुत आसानी से मिल जाएगा। जो शहरों में लोग रहते हैं वो लोग ज़्यादातर कोकोपीट का यूज करते हैं। अगर आप ला सकते हैं तो कोकोपीट को भी यूज कीजिए। बीच बीच में आप उसकी लेयर भी लगा सकते हैं। और नहीं तो अगर आपके पास कुछ नहीं है, जो किचन वेस्ट निकल रहा है, अगर आपके पास 2 डलिया किचन वेस्ट है तो 1 डलिया सुखा दीजिए, 1 डलिया गीला ही रहने दीजिए। दोनों को एक लेयर सूखा लगा दीजिए। अब कौन सा ग्रीन लगाना है, ग्रीन पहले लगाना है या ड्राई पहले लगाना है, तो पहले आप नीचे जो हार्ड मटेरियल हो या गत्ते वगैरह हो वो डाल दीजिए, जो भी हो, और फिर उसके बाद उसके ऊपर ग्रीन वेस्ट डालिए। ग्रीन वेस्ट सबसे पहले ड्राई वेस्ट क्यों डालना है, उसके नीचे हो सकता है थोड़ा सा मिट्टी भी डाल दीजिए, तो ड्राई वेस्ट नीचे रहेगा। तो जो ग्रीन वेस्ट आप डालेंगे उसमें से जो लिक्विड रिलीज होता है, जो निकलता है लिक्विड, यानी ये पानी से भरा होता है हमारा ग्रीन वेस्ट, तो उसको हम जब डालेंगे, जब वो डीकम्पोज होने लगेगा तो उसमें से भी कुछ लिक्विड निकलता है, तो वो सोखता रहता है, चाहे मिट्टी हो और चाहे आप जो भी ड्राई वेस्ट डाल रहे हैं। तो इस तरह से दोनों की कॉम्बिनेशन बना करके डालिए। केवल आप ग्रीन वेस्ट ही भर देंगे तो मिट्टी बिल्कुल कीचड़ युक्त हो जाएगी और अजीब सी बदबू आएगी। अगर दोनों को साथ में लेयर बाय लेयर डाल देते हैं, और ऐसा नहीं है कि इकट्ठा ही हमारे पास इतना सारा मटेरियल हो जाए। मेरे पास तो इतना बड़ा ग्राउंड गार्डन है, वहाँ से डेली मुझे बाल्टी भर के ड्राई वेस्ट मिल जाता है, किचन वेस्ट भी मिलता है मुझे। और जिस तरह से मैं भरती हूँ सारी डिटेल मैं डालती हूँ चैनल पर। तो ऐसा कोई जादू नहीं है, ऐसी कोई खाद नहीं है, लेकिन हाँ बस ये है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। और जो भी हम किचन वेस्ट, ड्राई और गार्डन वेस्ट दोनों को यूज़ करें। जो घर में हमारे चाय बनती है उसका जो वेस्ट यानी पत्ती जो बच जाती है उसको 3-4 पानी धुल करके इकट्ठा करके रख लीजिए, वो बहुत काम की चीज़ है। बीच बीच में 2-4 मुट्ठी उसको भी लेयरिंग लगाते रहिए, 2 दिन का पत्ती हो जाए तो उसको भी ला करके रख दीजिए। किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट को इकट्ठा करते रहिए किसी भी पॉट में। अगर मेरे पास तो थर्माकोल बॉक्स है, टब मैं ले आती थी, लेकिन अब टब नहीं लाती हूँ, थर्माकोल बॉक्स इजीली मुझे मिल जाता है। लेकिन बहुत सवाल आता है कि आपको थर्माकोल बॉक्स कहाँ से मिलता है, तो कल मैंने वीडियो डाली है, अगर आपको जानना है तो पूरी डिटेल वीडियो मैंने बताई है कि मुझे इतनी आसानी से कहाँ से थर्माकोल बॉक्स मिलते हैं। तो उसको जो भी आप, ज़रूरी नहीं है कि आपको थर्माकोल बॉक्स ही मिल जाए, आप बोरी कट्टा जो भी प्लास्टिक की बोरी होती है, या फिर आपको आटा दाल चावल जो भी पैकेट्स वगैरह हैं उनमें भी आप पॉट के तौर पे यूज कर सकते हैं। बोरियां तो आपको आराम से सीमेंट की भी बोरियां मिल जाएंगी। और दाल चावल का जो कट्टा होता है, पेडिग्री यानी जो लोग कुत्ते का जो खाना आता है पेडिग्री, उसकी बोरी बहुत अच्छी होती है। दाल चावल की बोरी बहुत अच्छी होती है, वो 2 साल 1.5 साल आराम से चल जाएगी। और इस समय अगर आप बोरियां यूज कर रहे हैं तो उनको एक साथ रखिए झुंड में, तो बोरियां एक दूसरे के लिए शेड का काम करती हैं, और एक साथ जब पौधे रहते हैं तो ह्यूमिडिटी क्रिएट करते हैं और अच्छे से नमी भी बनी रहती है और एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है। बहुत आराम से आप गार्डनिंग कर सकते हैं। बोरियां जब एक साथ रहेंगी तो वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, ज़्यादा समय तक चलेंगी। और इस तरह से थर्माकोल बॉक्स मिल जाते हैं तो द बेस्ट है। देखिए मैंने ये बैटरी के पानी का बॉटल यूज़ किया है। इस तरह की बॉटल्स को आप हैंगिंग पॉट में यूज़ कर सकते हैं। और देखिए जो भी वेस्ट मैं बता रही हूँ यूज़ करने के लिए, देखिए कितना अच्छा फ्रूटिंग हुआ है। मैं और कोई भी खाद नहीं यूज करती, और बस वही सारा वेस्ट भरती हूँ। भरने के बाद ये थोड़ी सी मिट्टी जो भी पॉट की ही निकली मिट्टी है, अगर एक पॉट मैंने खाली किया है तो उससे मुझे 2 पॉट भरने को मिलता है। क्योंकि मैं इतना सारा वेस्ट जब भरती हूँ तो बहुत सारा वेस्ट भरने के बाद मैं आधी ही मिट्टी डाल दूँ अगर, तो पॉट आराम से भर जाएगा। तो जब हम इस तरह के वेस्ट भरते हैं तो हमें मिट्टी भी नहीं लानी होती है।
और अब रही बात इसमें मैं डालती क्या हूँ, तो देखिए लिक्विड खाद। ये जो लिक्विड खाद है ये इसमें क्या है, इसमें है डेली का दाल चावल का धुला पानी, और जो मलाई मथते हैं हम, जो घी बनाते हैं घर में, उसमें से जो मट्ठा निकलता है यानी बटर मिल्क, वो ये 1 हफ्ता पुराना पानी है। और जितना पुराना रहेगा अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा तो फंगस नहीं लगती है। अगर आप आज का धुला पानी है तो आज ही ले गए डाल दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए हमारे किचन में अक्सर करके आटा बच जाता है, जो गुथा हुआ आटा बचता है ये भी तो कच्चा मटेरियल ही है, इसको फेंके ना, बहुत अच्छा, बहुत ही काम की चीज़ है ये। इसको भी इसी तरह के जो भी पानी है, चाहे आप किचन वेस्ट का लिक्विड बना रहे हैं और चाहे ये इस तरह के दाल चावल के धुले हुए पानी इकट्ठा कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बटर मिल्क भी डालिए। अगर दाल चावल का धुला हुआ पानी है तो उसमें आप ये आटा डाल दीजिए और इसको गला हुआ छोड़ दीजिए। 1 हफ्ते के बाद आप इस पानी को कम से कम 8 गुना पानी में मिलाइए। अभी मैं इसको थर्माकोल बॉक्स में पूरा एक साथ मिलाऊंगी। तो ये इतना बड़ा मेरा टेरेस गार्डन है, जो भी फूल के और सब्जी के पौधे लगे हैं उनमें से अक्सर मैं देखिए हार्वेस्ट भी कर ली हूँ। फिर पौधे को एनर्जी भी चाहिए होती है, तो यही सारे लिक्विड खाद ही ज़्यादातर मैं डालती हूँ, नहीं तो मेरे पास केवल वेस्ट होता है। मैं वेस्ट से ही पूरा गार्डन चला रही हूँ। और देखिए थर्माकोल बॉक्स पूरा भर चुका है और अब यही बाल्टी का पानी मैं इसमें डालूँगी। कम से कम 8-10 गुना पानी डाल दीजिए, अच्छे से डाइल्यूट हो जाए यानी पतला हो जाए पानी। उसके बाद आप डालिए अपने पौधों में, बेझिझक डालिए। अब तो गर्मी आ गई है, फटाफट मिट्टी सूखती है। और हाँ, इसको डालने से पहले आप पहले चेक कर लें, आपके पॉट में बिल्कुल सूखा मिट्टी नहीं होना चाहिए, हल्का सा मॉइस्चर हो। जैसे कि सुबह आपने पानी दे दिया है तो शाम तक दीजिए, नहीं तो आज सुबह दिया है तो अगली सुबह ये पानी डाइल्यूट करके सभी पौधों में दे सकते हैं, और हर तरह के पौधों में दे सकते हैं। इंडोर आउटडोर फ्लावरिंग प्लांट या फिर जो ये सब्जियां आप लगाए हैं उनमें भी डालिए। जो भी पौधा है आपके पास सभी में डालिए। देखिए मैं डाइल्यूट कर ली हूँ, इतनी बड़े अमाउंट में बनाई हूँ मैं, फिर भी मेरे पूरे गार्डन में नहीं होगा। और मैं ये कम से कम 2 बॉक्स बनाऊँगी पानी तो जाकर होगा। तो आज मैं एक साइड दे दूंगी, फिर उसके बाद दूसरे साइड दूंगी। तो देखिए मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल दे रही हूँ। हल्दी से बहुत अच्छा काम करता है, फंगस नहीं लगेगी। फंगस का अगर कोई डर भी होगा तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, हल्दी डाल देंगे तो बिल्कुल चिंता नहीं है। और 2 चम्मच हल्दी डाल देने से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा काम करता है। और अब देखिए पानी में लेके चलूँगी, सभी पौधों में दूंगी। सभी पौधों में देने में समय भी लगेगा, और पानी इतना दीजिए कि मिट्टी के बाहर ना जाए। कोशिश करिए कि जड़ों में ही सोख के रह जाए, क्योंकि ये खाद वाला पानी है, इसको वेस्ट ही क्यों करना है। थोड़ा थोड़ा डालिए सभी पौधों में। देखिए मैं डहेलिया के भी पौधे में डाल दे रही हूँ। और जो भी सब्जियां लगाई हैं मैंने, देखिए बोरियों में भी सब्जियां लगाई हैं। बोरी में प्याज लगाया है, मिर्च लगाया है। यहाँ पर देखिए उधर साइड से मैं मूली हार्वेस्ट कर रही हूँ, इधर मैंने लगाई है, तैयार हो रही है। जो भी फूल के पौधे हैं सभी में डाल दे रही हूँ। इस तरह के लिक्विड खाद से, वेस्ट से, जो भी घर का किचन वेस्ट है, फल और सब्जी का छिलका जो भी निकल रहा है, सभी से ही मैं अपने गार्डन में ये सारे फूल सब्जी सब लगा रही हूँ। और बहुत अच्छा ग्रीन हरा भरा पौधा रहता है और ग्रोथ भी अच्छी होती है। फल बन रहा है तो उसके फल के साइज को भी बढ़ाएगा। अगर फल नहीं बन रहा है, फूल आ रहा है, झड़ रहा है, तो उसके भी समाधान के लिए ये पौधा, जब मिट्टी में ताकत रहेगी तो वो पौधे में अच्छी ग्रोथ भी लाएगा, फ्रूटिंग भी करेगा, फ्लावरिंग भी करेगा। कोई भी पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है उसमें भी फ्लावरिंग आ जाएगी। जब पौधे में जान रहेगी, मिट्टी में जान रहेगी, तभी तो वो आगे का प्रोसेस करेगा। चाहे वो फूल लाना हो, फल लाना हो, कुछ भी हो, चाहे पौधे में ग्रोथ ही करना हो, तो उसके लिए ताकत चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करिए। बाहर मत ढूंढिए कि मिट्टी में मैं क्या डाल दूँ। नर्सरी वाले के पास जा कर के लोग पूछते हैं कि क्या डालें कि ऐसे ग्रोथ हो, वैसे ग्रोथ हो, फूल आए, फल आए। वो केमिकल वाली ही चीज़ें बताएंगे। और हमारे पास सीमित मिट्टी है तो इसमें केमिकल बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि केमिकल डालेंगे तो जो इसमें जीवंत जीवाणु होते हैं वो मर जाएंगे। तो फिर आपको हमेशा केमिकल ही डालना होगा, तो अब फिर आप खरीद कर डालते ही रह जाएंगे। जब ये इस तरह की ऑर्गेनिक चीज़ें आप डालेंगे
तो मिट्टी जीवंत बनी रहती है और जो वेस्ट यूज कर रहे हैं मिट्टी बढ़ती ही रहती है। फिर आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना मिट्टी ना खाद, कुछ नहीं। बस इतने से ही आप गार्डन चला सकते हैं। इतना बड़ा टेरेस गार्डन है मेरा, बहुत आराम से चलता है। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, चैनल पर अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।